प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स में आज हम भिन्नों का गुणा भिन्नों के गुणा पर आधारित सवालों को समझेंगे। और भिन्नों का गुणा, जैसे दो भिन्न दिए गए कि 3/2 गुणित 5/4 है, तो इनका गुणा किस प्रकार से हम करेंगे। तो हमने देखा, जोड़ने और घटाने के सवाल पहले कर चुके हैं। समान हर हो तो किस प्रकार जोड़ा जाता है, असमान हर हो तो कैसे जोड़ा जाता है, वैसे ही समान अगर हर है तो घटाया कैसे जाता है, और असमान हर हो तो घटाया कैसे जाता है। अब हम अगला भिन्नों का गुणा देखेंगे कि भिन्नों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। जैसे यहाँ एक सवाल दिया गया 3/2 गुणित 5/4, इनका गुणा करना है। तो गुणा और भाग जोड़ने और घटाने से ज़्यादा आसान है। इसमें हमको क्या करना है, अंश को अंश में गुणा करके लिख दिया, हर को हर में गुणा करके लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे क्या कोई अंश से कोई संख्या नीचे हर वाली कोई सरल हो सकती है। तो यहाँ हम देखें 3 का भाग 2 और 4 किसी में नहीं आता, 5 का भाग भी 2 और 4 किसी में नहीं आता। तो अर्थात हम सीधे ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करेंगे। तो 3 5 या 5 तिया 15, तो 15 और 2 चौके 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15/8। तो इस प्रकार गुणा करना बहुत आसान होता है। अंश का अंश में करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखें यहाँ पर, तो अगर कोई भिन्न में कोई संख्या अगर सरल हो सकती है तो उसको हम सरल भी कर सकते हैं, सरल करके और उसको फिर लिखें। तो जैसे गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है तो ऐसा कर प्रश्न को सरल किया जा सकता है। जैसे अब यहाँ देखें 2/3 है और 5/4 है, तो यहाँ 2 का 4 में भाग जा सकता है। तो पहले हमने अंश का अंश में गुणा करके लिखा, हर का हर में गुणा करके लिखा। अभी 2 एकम 2 और 2 से इसको सरल, दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो हमने लिख दिया। तो अब ये इस प्रकार से हमारा जो भिन्न था क्या बन गया, 1 गुणित 5/3 गुणित 2, तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5/6। तो इसको हम सरल कर लें पहले, अगर सरल होता तो सरल करें, उसके बाद उसको हल करके उत्तर लिखें। अब यहाँ देखें हम कि जैसे 3/5 गुणित 2/7 है, इसका गुणा करना है हमको। तो अंश का अंश में, तो 3 गुणित 2 बटे में 5 गुणित 7। अब यहाँ देखें कोई सरल हो सकता है, तो यहाँ हम देखें कोई भी संख्या का किसी भी संख्या से ऊपर नीचे वाले सरल नहीं हो रहे, तो हम सीधा गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 5 7 35, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इन दोनों का गुणा 6/35 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखें, अंश में है 4 गुणित 2 बटे 3 गुणित 5। यहाँ भी कोई संख्या सरल नहीं हो सकती ऊपर और नीचे, तो इसलिए 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा देखें, 5 गुणित 3 है, तो ऊपर अंश में लिखेंगे 5 गुणित 3 बटे हर में लिख देंगे 2 गुणित 10। अब यहाँ देखिएगा तो 5 से दोनों सरल हो सकते, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अब यहाँ हो गया 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार हम यहाँ देखें 4 और 8 ये सरल हो सकता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ 2 एकम 2 और ये 2 से 2 भी कट सकता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 1/1, अर्थात क्या उत्तर हो गया इसका 1। पांचवें सवाल में देखें, 7 से कोई संख्या नहीं कट रही, 6 से भी नहीं कटेगी, पर 3 से सरल हो सकता है। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14 और नीचे आ जाएगा। ये 2 से भी सरल हो सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अब क्या हो जाएगा 7 एकम 7, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 7 और 5 दूनी 10, तो 7/10 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए हम 4 और 8 4 से कट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, 6/1, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। अगले सवाल में देखें, यहाँ 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या हो गया 1/1, अर्थात 1 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहाँ 3 एकम 3,
3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणा करते समय अगर ये सरल होते हैं तो हमको पहले सरल करना है और उसके बाद हल करना है। अब हम देखें भिन्नों का भाग, हमने गुणा से संबंधित देखे भाग, तो भाग में हमको क्या करना है, एक चरण और आगे बढ़ना है, पहले भाग को हमको गुणा में बदल लेना है। तो अब यहाँ देखें कार्यपत्रक 13 में निम्नलिखित भिन्नों का भाग दीजिए। तो उदाहरण के लिए 3/2 भागित 6/5 है। तो हमको पहले भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए भाग के चिन्ह को गुणा में बदलकर दूसरी भिन्न को पलट देते हैं। भाग की जगह हम गुणा लगा देते हैं और दूसरे भिन्न को पलट देते हैं। तो 3/2 और ये भाग की जगह हमने गुणा लगाया, तो ये 6/5 को हमने 5/6 लिख दिया। फिर जैसा गुणा करते थे उसी प्रकार से हम हल करेंगे आगे। तो यहाँ देखें तो 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6, तो ये क्या होगा 5 × 1 = 5 और 2 दूनी 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/4। तो इस प्रकार से 5/4 इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार हम देखें अगला सवाल की, पहला सवाल है 1/2 भागित 3/2। तो हमको पहले क्या करना है, भाग को गुणा में लिखना है। तो पहला भिन्न वैसे ही लिखेंगे, भाग को हम गुणा लिखेंगे तो ये संख्या पलट देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 3, 2 × 1 = 2, ये कट गया। तो जो सरल हो रहा सरल कर दिया, तो 1 × 1 = 1/3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे में देखें यहाँ 4/3 है तो 4/3 लिखा, भाग को पहले हम गुणा में बदलेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में, तो 4/5, उत्तर कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16/15, इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए हम 11/12 लिखा है, भाग का हो जाएगा गुणा, तो 4/6, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 11/18, इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए हम 5/7 लिखा है, भाग का हो जाएगा गुणा, 7/10, 7 × 1 = 7, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए हम 6/5 है, भागित है, भाग का गुणा करेंगे 10/6, 9 बन गया, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 × 3 = 9, तो यहाँ देखिए हम 2 दूनी 4 और बटे में आएगा 3 × 1 = 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ देखें इसमें 15/4, भाग का हम गुणा कर देंगे तो ये 8/3 बन जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी 10, 10/1, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखें 12/15 भागित 6/3, तो यहाँ हो जाएगा 12/15, भाग का हो जाएगा गुणा, तो 30/6 बन गया। अब सरल कर लें, 6 × 6 = 6 × 5 = 30, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो ये उत्तर हो जाएगा 4/1। फिर अगला देखें हम 7/4 है, तो इसको भाग को गुणा में बदलेंगे तो 2/11 हो गया, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा 7 × 1 = 7, 11 दूनी 22, तो इसका जो उत्तर, तो इस प्रकार से हम देखें कि भाग के सवालों को गुणा में हम किस प्रकार से बदलकर और फिर गुणा के जैसे ही इसको हल करते हैं। इसी के आधार पर हमको यहाँ कार्यपत्रक दिया गया, तो इस कार्यपत्रक में कार्यपत्रक 14 में जो सवाल दिए गए हैं या तो गुणा पर आधारित है या भाग पर आधारित है, तो इनको हल करना है। तो यहाँ पर कुछ चिन्ह धन और ऋण के भी दिए गए हैं, मतलब धन और ऋण के भी सवाल हल करना। तो जैसे यहाँ पर गुणा का है, तो गुणा के सवाल को जब हम हल करते तो देख लें कि ये संख्या क्या सरल हो सकती है किसी से। तो यहाँ हम देखें तो इसको जब हल करेंगे तो ये 8 जो है 4 से कट सकता है, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर ये हो सकता है 4 × 5 = 20। फिर ये 2 से हम देखें तो ये 14 कट सकता है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो अब यहाँ पर 12 है ऊपर, नीचे 7 और 5 है, तो 1 का गुणा 12 में होगा तो 12 और 7 का गुणा 5 में होगा 35। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा 12/35। तो ये इसको 12/35 इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं 5/15 भागित 9/12। इसको हम 5/15 लिखा और भाग को हमने गुणा में बदला तो 12 बटे क्या बन गया 9।
अब सरल करेंगे तो देखो ये 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब ये उत्तर हो गया 4/9, क्योंकि इसके आगे सरल नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ भाग है तो भाग को हम गुणा में बदलेंगे। तो इस प्रकार से हम बाकी और सवालों को हल कर सकते हैं। बॉक्स में लिखी संख्या लिखे ताकि 2/3 गुणित खाली स्थान बराबर 10/30 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें कि किसका गुणा किया जाए कि 10/30 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ ऊपर जो लिखा है ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा में 10 चाहिए, तो 2 में किसका गुणा करने पर 5 का हो सकता है, और 3 में किसका करने पर 10 का गुणा हो सकता है। तो 5/10 लिखेंगे तो 2 पंचे 10 और 3 9 30। इसी प्रकार यहाँ देखिए 6/8 है, तो यहाँ 54 चाहिए, तो 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 54 होता, तो 6 9 54, 9 आ जाएगा ऊपर। और 8 का पहाड़ा भी 9 बार पढ़ने, तो 8 का पहाड़ा 9 बार, तो 9 आ जाएगा खाली स्थान में यहाँ पर। इसी प्रकार हम देखें, हल कीजिए। 10 का 1/8 कितना होगा, तो का जो है का का मतलब होता है गुणा। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 10 गुणित 1/8 लिख देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे तो 4 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5/4। इसका उत्तर हो जाएगा 5/4। दूसरा देखें 14 का 5/8, तो इसको हम लिखेंगे 14 गुणित 5/8। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 चौके 8। अब इसके ज़्यादा ही सरल नहीं हो सकता, तो 5 7 35, 35/4, इसका उत्तर हो गया। यहाँ देखिए 3/4 का 1/2, तो इसमें 3/4 लिखेंगे, का मतलब गुणा, तो 2/1 लिखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार 2/3 का 5/6, तो 2/3 का की जगह गुणा हो जाएगा 5/8। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और अब यहाँ कुछ सरल नहीं होगा, तो 5 एकम 5 और नीचे आ जाएगा 3 चौके 12, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से जो दिए गए सवाल हैं इनको आप हल कर लें और बार बार इनका अभ्यास करें। बाकी सवालों को फिर अगले वीडियो में समझाया जाएगा। धन्यवाद।